आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए, भगवान को याद करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आइए शुरू करते हैं। जो अर्जुन ने 7 प्रश्न भगवान से किए, उनका उत्तर रूप में भगवान ने कहा कि जो अविनाशी ब्रह्म है, आत्मा है, जो परम है, परमात्मा है, श्रेष्ठ है, ये तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा कि वह परमात्मा ही, वह सर्वव्यापक परमात्मा ही इस देह को आधार बनाकर समझिए कि इस देह में तिष्ठित, जैसे भगवान स्वयं कहेंगे, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वो रहता है, वो अध्यात्म उच्यते। आगे फिर कहा कि भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत, जो कहा कि ये जो उस उन्होंने रचना किया सृष्टि का, तो किस उद्देश्य से किया कि जो जीव हैं वो अपने कल्याणार्थ उस देवताओं को उद्देश्य करके हवि प्रदान करें। उसका अर्थ है कि जब प्रदान करेंगे तो त्याग ही करेंगे ना, तो उस भाव से कहा कि कर्मों की भी रचना किया। जो अर्जुन ने पूछा था किम कर्म पुरुषोत्तम, ऐसा प्रश्न किया था, ये भगवान कहते हुए आगे फिर भगवान ने कहा 4 नंबर श्लोक में, 3 पर हमने विश्राम दिया था। आगे शुरू करते हैं। सबके मंगल की कामना करते हैं। तो आइए 4 नंबर श्लोक उच्चारण करते हैं, फिर भाष्यकार जी क्या कहते हैं उस पर चलते हैं। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोहमेव अत्र देहे देहभृताम वर। ये चतुर्थ श्लोक में, 8वें अध्याय चतुर्थ श्लोक में भगवान ने अर्जुन से उसके किए गए प्रश्न के उत्तर में कहा। अब भाष्यकार जी कहते हैं कि जो भगवान ने अर्जुन से कहा वो इस प्रकार कहा। अर्जुन का जो तीसरा प्रश्न था, अधिभूतम चा किम, अधिभूतम किसको कहते हैं भगवान, ये भी कहिए, और अधिदैव किसको कहते हैं, ये 2 प्रश्न। पहले 2 उन्होंने उत्तर दिया 3 का, अब 2 का और दे रहे हैं, अधिभूतम और अधिदैवम का। अब कह रहे हैं जो तुमने पूछा था ना अर्जुन अधिभूत के बारे में, कहिए वो जो अधिभूत है, ये आकाश आदि पंचभूतों की रचना किया, अर्थात उत्पत्ति हुआ। ये जिनकी उत्पत्ति हुआ वो ना विनाशशील है मेरे प्रिय अर्जुन, वो विनाशशील हैं। क्षरो भाव, पहले कहा उन्होंने कि जो तुमने पहले पूछा था तद ब्रह्म किम, तो वो अविनाशी है। और ये जो उत्पत्ति है आकाश आदि पंचभूतों का, और उनके गुण जो है, आकाश का गुण है जैसे शब्द है, फिर वायु का है स्पर्श है, और शब्द भी है। जितना जितना आगे आगे होगा तो पहले का गुण भी उसमें आएगा, उसका अपना भी गुण होगा। जैसे आकाश का गुण एक शब्द है, आकाश से वायु हुआ तो वायु के 2 गुण हो गए, शब्द भी है और स्पर्श भी है। वायु से फिर अग्नि आ गई, उसके फिर 3 गुण हो गए, आकाश का शब्द भी उसमें आ गया, वायु का स्पर्श भी आ गया उसमें, शीत उष्ण आदि स्पर्श आदि, तो अग्नि का अपना हो गया रूप। ऐसे आगे आगे बढ़ते बढ़ते उनके गुण बढ़ते हैं। ऐसे इस भाव से वो भी विनाशशील हैं हे मेरे प्रिय अर्जुन, वो भी विनाशशील हैं। और जो तूने मुझसे पूछा था ये अधिदैवम किम उच्यते, अधिदेव किसको कहते हैं, ये तुम्हारा जो प्रश्न है उस पर कहता हूँ पुरुषश्च अधिदैवतम, वो अधिदैव पुरुष है। जैसा कि जितने भी करण हैं, करण क्या है, चक्षु है, नासिका है, श्रवण इंद्रियां हैं, जो इन सब को जो इन सब पर जो अनुग्रह करते हैं देव, वह अधिदेव है। वह जो अधिदेव है वो सूर्य आदित्य मंडल में जो पुरुष है, अर्थात जो पहले कहा था ना, सूर्य और चंद्रमा, सूर्य को प्रकाश वो भी मुझ से होता है, चंद्रमा की चांदनी भी मुझ से होती है। वो सूर्य के में जो दिव्य पुरुष है, उस पुरुष की बात करते हैं। वो पुरुष अनुग्रह करता है, किन पे करता है,
चक्षु इंद्रियों पर, कर्ण इंद्रियों पर, घ्राण इंद्रियों पर वो अनुग्रह करता है, तभी आप उनका उपयोग करते हो। आपको अगर वो अनुग्रह ना करे तो आप उपयोग नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी की ना नासिका गंध नहीं ले सकती, ऐसी उसमें शक्ति नहीं होती, उसको पता ही नहीं चलता गंध सुगंध क्या है। इसका अर्थात कि उनका अनुग्रह नहीं हुआ। इसलिए ये आपसे मैंने कहा है प्रिय अर्जुन। और जो तूने पूछा था आगे, अधि यज्ञ कथम, ऐसे जो पूछा था उसके लिए अधि यज्ञो अहम एव अत्र। अधि यज्ञ अर्थात जो इस देह में रहकर वो यज्ञ आदि क्रियाएं करता है, तो वो यज्ञ देह से होने के कारण मैं देह में ही यज्ञ रूप में प्रतिष्ठित हूँ। हे मेरे प्रिय अर्जुन, ऐसा कहा। देव अत्र ए देहे, इस देह में। आगे का देह भृताम वरह, वरह मतलब श्रेष्ठ है सभी देहधारियों में। हे मेरे प्रिय अर्जुन, वह पुरुष श्रेष्ठ है, वह मैं हूँ, ऐसा भगवान ने कहा। आगे क्या कहते हैं? जो आगे कहा उन्होंने 5 नंबर श्लोक, उसका उच्चारण करते हैं ये। और जो प्रश्न पूछा था प्रयाण काले च कथम, जो मरण अवस्था में वो आपको ध्यान रखते हुए किस प्रकार जानता, उस पर कहते हैं कि उच्चारण करते हैं 5 नंबर श्लोक पहले। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रियाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः, अर्थात ना अस्ति अत्र संशयः। अब क्या कहते हैं? भाष्यकार जी कहते हैं जो भगवान ने अर्जुन से कहा उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए वो इस प्रकार है कि अंत काले, जब मरण काल में, च मामेव, और मुझको ही, स्मरण करता हुआ, मुझको ही याद करता हुआ। किस भाव में याद करता हुआ? कि वो ही मेरे स्वामी हैं, वही सब कुछ हैं, वही सतचित आनंद स्वरूप हैं, वही सर्वव्यापक हैं, वही सभी देहों में व्याप्त हैं, वही सभी देहों में विराजमान हैं, वही अंतर्यामी हैं, वही सृष्टि करता है। इस प्रकार मुझको याद करता हुआ, मुक्त्वा कलेवरम, इस देह को त्याग करता हुआ, यह जो ऐसा स्मरण करता हुआ, प्रियाति सा, जो देह को त्याग कर जाता है, सा मद भावम, वो मेरे ही स्वरूप को, मेरा स्वरूप क्या है? सतचित आनंद स्वरूप है, वो नित्य है, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, याति, उसको प्राप्त करता है। ना अस्ति अत्र, इसमें ना संशय, इसमें कोई शंका नहीं है। हे मेरे प्रिय अर्जुन, मैं ये जो कहा उसमें कोई शंका ना करना, इसमें कोई शंका नहीं है। और क्या कहते हैं भगवान? खुद ही क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि हे मेरे प्रिय अर्जुन, अगर तुझे ऐसी शंका है, क्या ये मेरे स्मरण करने पर ही नियम है या कोई और भी नियम होता है या किसी और पर भी नियम है? तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है, ये मेरे विषय में नियम नहीं है, किंतु ये किसी का भी अगर ध्यान करेगा तो। क्या कहते हैं? पहले उच्चारण करते हैं, फिर भाष्यकार जी क्या कहते हैं वहाँ चलते हैं। तो आइए, भगवान स्वयं उसका दूसरा, ना उन पूछते हुए भी उन्होंने उत्तर दिया। ये करुणा है भगवान की कि कुछ भी उन्होंने पूछा, उसके अतिरिक्त अगर कोई और भी बताने वाली चीज़ है वो भी बता रहे हैं। क्या? उच्चारण करते हैं 6 नंबर श्लोक। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अब भाष्यकार जी कह रहे हैं कि भगवान ने अर्जुन को इस प्रकार कहा, ये यम यम वापी, जिस जिस भी, वापी अर्थात किसी भी देवता को, किसी का भी स्मरण भाव, स्मरण करता हुआ, किसी का भी स्मरण करता हुआ, त्यजत्यन्ते, अंतिम में जब ये देह त्याग करेगा, कलेवरम, इस देह का त्याग करेगा, तम तमेव, उसको, जिसको वो याद करेगा अंतिम समय में, तम तमेव एति कौन्तेय, हे मेरे प्रिय कौन्तेय, हे मेरे प्रिय अर्जुन, वो उसको प्राप्त करेगा। ये नियम सभी पर लागू है कि अगर मुझको याद करेगा तो वो परम पद को पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं ही परम हूँ।
मैं ही आनंद हूँ, मैं ही सतचित आनंद स्वरूप हूँ, मैं ही सर्वव्यापक हूँ। जब मेरे सर्वव्यापक स्वरूप को जो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, तो वो भी शुद्ध शुद्ध बुद्ध नित्य व्यापक स्वरूप को प्राप्त करके स्वयं भी व्यापक हो जाएगा। जो व्यापक होगा तो फिर जन्म कैसे लेगा? जन्म तो वही लेगा ना जो सीमित होगा। एक जगह से गया, दूसरी जगह जन्म लिया, वो तो सीमित भाव को प्राप्त हुआ। मेरे से अतिरिक्त जितने भाव आप देख रहे हो, जितने भी देवी देवता जो आ रहे आगे, इंद्र आदि, अग्नि आदि, सूर्य आदि देख रहे हो, अगर सूर्य आदि को देख रहे हो तो सूर्य मंडल में जाकर तो उस मंडल को प्राप्त करके फिर मुझे ही प्राप्त करोगे, और अतिरिक्त अगर इंद्र आदि को करोगे फिर मुझे प्राप्त नहीं करोगे। फिर पुनः मृत्यु लोकों को आकर अगर मेरी शरण में आओगे तो मुझको प्राप्त करोगे। इसलिए सूर्य मंडल के लिए जो उन्होंने कहा कि सूर्य मंडल को प्राप्त करके वहाँ जाकर फिर मुझको प्राप्त करोगे, इसलिए पहले थोड़ा सा संकेत दिया था। गणपति, गिरिपति, रघुपति, गिरजा और दिनेश, ये पंचदेव जो कहे गए हैं शास्त्रों में, वो इसलिए भगवान ने कहा। कई बार ऐसे होता है अपनी रुचि के अनुसार, अगर आप किसी भिन्न का अपनी आराधना करना चाहते हो, भगवान शंकर की करो, सूर्य भगवान की करो, तो भी आप मुझको ही प्राप्त होगे। ये शास्त्रों में कहा हुआ वचन मिथ्या नहीं होता। दूसरी बात, रामायण में भी आया है, भगवान राम स्वयं कह रहे हैं, औरु एक गुप्त मत सबई कहूँ कर जोर। भगवान स्वयं कह रहे हैं, हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, और एक गुप्त मत, गुप्त रहस्य बता रहे हैं, गुप्त मत सबई कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति ना पावई मोर। कह रहे हैं ना, तो इसीलिए वो थोड़ा सा संकेत दे दिया था कि आप लोगों को थोड़ा सा ये भी बता देते हैं कि ये पंचदेवों को भी ऐसा विधान किया गया है। तो इसलिए यहाँ भी कह दिया, यम यम वापी, जिस जिसको भी वो ध्यान करता हुआ देह को त्यागेगा। ये जरूर है कि जो सीमित होगा, जो राग द्वेष युक्त होगा, जो विनाशी होगा, जिसका स्वभाव विनाशशील है, उसका ध्यान करेगा तो वो भी विनाश को प्राप्त होगा, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होगा। इसलिए तम तमेव एति कौनते है कुंती पुत्र, वो उसको प्राप्त होगा। ऐसा नियम मैंने बनाया हुआ है, वो नियम भंग नहीं होता, इसलिए कहा। फिर आगे क्या कहते हैं, जिस प्रकार नियम भंग नहीं होता, इसलिए मेरे प्रिय अर्जुन, तो तुम्हें क्या करना चाहिए वो अब सुन लो मेरे से। सदा तद भाव भावित, हे मेरे प्रिय अर्जुन, इसलिए तुम्हें सदा मेरा ही चिंतन करते हुए कार्य करना चाहिए, मेरी शरण लेते हुए भी सारा कार्य करना चाहिए, और सभी कर्म करते हुए मुझे ही अर्पण करते हुए जब ऐसी भावना रखोगे तो अंत समय में भी मेरी भावना बनी हुई आपके मन में उदय होकर आपका कल्याण करेगी। सदा सदा सर्वदा तद भाव भाविता, आपके अंतःकरण में मेरी ही भावना जब प्रबल हो जाएगी तो अंत समय में शरीर छोड़ते समय मेरा ध्यान अगर आ गया तो आपका कल्याण निश्चित है, निश्चित है। इसलिए ये 6 नंबर श्लोक पर भगवान ने कह दिया कि, और उसके आगे फिर कहेंगे कि और भी उपाय भी कहते हैं, भगवान स्वयं कहेंगे उपाय भी मैं तुम्हें कहूँगा आगे। तो जो जिस उपाय से शरीर की प्राप्ति जैसे ना हो वो ऐसे कहे, तो इस भाव सागर से पार तो सभी होना चाहते हैं, लेकिन उपाय भगवान बता रहे हैं, जो प्रयत्न करेगा पार हो जाएगा। यहीं पर विश्राम देते हैं 6 नंबर श्लोक पर, फिर पुनः भेंट होगी 7 नंबर श्लोक पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, सभी का धन्यवाद करते हुए आप श्रवण कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।